हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी। और मेरा आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैं अपनी डेली सुबह की रूटीन पे जा रही हूँ। मुझे पता है आप मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको हमारी वीडियोस अच्छी ही नहीं लगती। आपको तो मतलब क्या बताऊँ, आप तो ऐसी वाहियात सी वीडियो देखना पसंद करते हो। अच्छी वीडियो देखना आजकल के लोगों को पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। अरे भाई, थोड़ा अच्छे लोगों को भी सपोर्ट करो। ऐसा नहीं होता, अगर आप सबके सब गलत को ही सपोर्ट करोगे तो फिर हम अच्छे लोगों का क्या होगा। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमारी भी वीडियो को पूरा देखिए। हमें पता है आप हमारी वीडियो आते ही स्किप करते हो, फटाक से आपकी उंगली चलती है स्क्रीन पे बहुत तेज़ी से। आप उंगली चलाने में थोड़ा सा भी वेट नहीं करते हो। मैं जिम के अंदर आ चुकी हूँ, अपनी एंट्री करूँगी, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करूँगी। तो प्लीज़ यार गाइस, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमारी वीडियो को भी पूरा देखें। आप 1 मिनट भी नहीं देखते हमारी वीडियो। आज मैं बनाऊँगी इस करौंजी और मिर्च की सब्ज़ी। थोड़ा सा घी निकालूँगी, बहुत दिनों से मलाई जमा कर रही थी मैं, तो मिक्सी में डाल के मैं घी निकाल लूँगी। तो जो मेरा मक्खन निकल चुका है, अब मैं इसको कड़का लूँगी। तो देखिए, घर का दूध होता है तब तो मलाई अच्छी निकल जाती है, पर जब हम बाहर से दूध लेते हैं तो ऐसी ही मलाई आती है। भैया कहाँ तक, हम गाय भैंस तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास जो हमारा खुद का दूध हो। तो थोड़ा सा ही घी निकल पाया। घर का सारा काम करके, साफ़ सफाई करके मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं कथा करूँगी, और आप लोग ध्यान से सुनिए प्लीज़, कुछ तो पुण्य कमाइए मेरे साथ। अत्र सूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम इस्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े इस्वास धनुष जिनके पास हैं, वे सभी महेशवास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और सूरवीर है। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान है, अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान सात्विक ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराट से, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा, और हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई बैरभाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है, तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति बैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन दुपुत्र के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। दुपुत्र दस्य महारथ
आपने तो दुपुत्र को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि राज तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा बैरभाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किए। वही महारथी दुपुत्र आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा दुपुत्र युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। दृष्टकेतु, यह दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। दृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। आपको पता ही होगा दृष्टकेतु कौन है, शिशुपाल का बेटा है। जो शिशुपाल 100 गलतियां करने के बाद 100 गलती माफ की थी जिसका श्री कृष्ण ने, उसके बाद उसका चक्र से कृष्ण ने अपने चक्र से उसका अंत किया था, उसका बेटा है। मतलब दुर्योधन इतना भड़का रहा है द्रोणाचार्य को कि देखिए शिशुपाल का बेटा भी, मतलब दृष्टकेतु भी अर्जुन के साथ खड़ा है, कितना मूर्ख है। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशी राजस्य वीर्यवान, यह काशी राज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि वह बड़ा पराक्रमी है। काशी राज महाभारत युद्ध में मारे गए। यद्यपि पुरोजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडव के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुराजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सैव्यशच, यह सैव्य युधिष्ठिर का सवसूर है, यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडव के पक्ष में खड़ा है। पंचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्मोजा मेरी वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहुत बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, यह बहुत सूरवीर है, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन के पुत्र द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदीश्च युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है, उसी ने इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शास्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धा का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। आगे का मैं कल बताऊंगी। मतलब ये देखिए, एक एक व्यक्ति के बारे में बताकर दुर्योधन कितना भड़का रहा है, कितने अच्छे से मतलब द्रोणाचार्य को भड़का रहा है, ताकि द्रोणाचार्य बिना मन में भेदभाव रखे हुए दुर्योधन के पक्ष से लड़े। तो हमारी वाणी भी कई बार ऐसा कमाल कर देती है कि जिसके मन में द्वेष ना भी हो उसके लिए भी द्वेष पैदा कर देती है। चलिए आगे की कथा कल कहते हैं हम आपको।
तो फ्रेंड्स, आज मैंने कथा के बाद, पूजा के बाद खाना वाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। दोपहर का टाइम हो गया आराम करने के लिए। बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक चैनल को फॉलो करते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्मी समय ब्लॉगर, LAXMISAMAY समय ब्लॉगर में VLOGGER। और फेसबुक चैनल लक्ष्मी सिंह गुजर के नाम से और समय सिंह के नाम से। और इंस्टाग्राम भी लक्ष्मी समय गुजर के नाम से, समय लक्ष्मी गुजर के नाम से। तो हमारे सारी जगह पे हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।